चलो आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा 2x2, मतलब 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। अच्छे से करना, मिनिमम 2 क्लास मैक्सिमम 3 क्लास लगेगा इसमें। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ढंग से करना। ये इंटर में भी 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है या 7 मार्क्स का, कभी 7 का आता है कभी 8 आता है। इंटर में अच्छे सीखना, जो हम सिखाएंगे वही आएगा इंटर में भी। तो ये चैप्टर करने से डबल बेनिफिट है। इंटर में 7 मार्क्स का आएगा और अभी 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है। अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग 11 में हर कोई करके आया है, थोड़ा बहुत तो जानते होगे, नहीं करके आया आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा हाँ, तुम लोग का कौन? हाँ सीबीएसई कर दिया। हाँ ठीक ठीक, ये सब फालतू का बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा बात बताते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, थोड़ा सा सुनना, इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज अपना ये जो बड़ा बाजार है ना, उसका एक जगह है पोस्ता, सुने हो? पोस्ता में ही जन्म हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज का। इंडिया में मोटा मोटी जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या जितना भी टॉप क्लास का बिजनेसमैन है पुराना वाला, वो सब बड़ा बाजार का ही है। पता है तो ये बात, ज्यादातर बड़ा बाजार, ढाका पट्टी हो या बड़ा बाजार, छोटा सा बड़ा बाजार, नाम तो बड़ा बाजार था अब छोटा बाजार हो गया, ठीक है, लेकिन ज्यादातर बिजनेसमैन यहीं से पैदा हुआ। तुम जिसको भी देख लो, ज्यादातर इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन मतलब यहां से, जो मारवाड़ी बिजनेस है, बस कंडीशन यही है। गुजराती नहीं, लेकिन ना गुजराती बिजनेसमैन बड़ा बाजार से नहीं हुआ, लेकिन बड़ा बाजार जैसे झुंझुन वाला सब बड़ा बाजार का ही, ठीक है, बहुत सारा। ये जितना भी गणेश फनेश देख रहे हो सब बड़ा बाजार का ही है। तो ये जो पोस्ता अपना था, पोस्ता में सबसे ज्यादा मसाला का काम होता है। तो वहां पे जब पुराने जमाने में 18 सेंचुरी में जब वो पोस्ता में सब काम होता था उधार में, तो उधार में काम होता तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता था। पहले तो जवान से बिजनेस होता था, और आज भी गुजरात में जवान से बिजनेस होता है। अगर कोई गुजराती पैसा लेके किसी का भाग गया तो उसको एंट्री नहीं करने देता, कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करता वहां। तो जब पहले यहाँ पे स्टार्ट किया तो कुछ भरोसा टूटा, तो लिख के बिजनेस होने लगा कि मैं तुमको 2 महीने बाद 30,000 रुपया दूंगा। इसका नाम दिया था हुंडी। क्या? HUNDH, हुंडी, ठीक है। तो हुंडी नाम दिया, बाद में यही बैंक के थ्रू काम होने लगा, तो इसी का नाम पड़ गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ अपना फीचर्स है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उधार में काम आता है। उधार में एक तरह से काम आता है क्या, कि अगर तुम किसी का पैसा मारा तो तुम पर उसको केस करने का अधिकार है, तुमसे पैसा वसूलने का अधिकार जब आ जाएगा तो वही है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके सिवा प्रोमिसरी नोट्स एक होता है, जो तुम्हारे पॉकेट में करेंसी है, प्रोमिसरी नोट्स। उस नोट्स में लिखा रहता है कि मैं धारक को 5 रुपये देने का वचन देता हूं या 500 रुपया देने का वचन देता हूं। मैं धारक को 500, देखो हर नोट में ये लिखा रहेगा। अगर ये नोट नहीं रहेगा, नोट में ये लिखा नहीं रहेगा, वो करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो प्रॉमिस टू पे है। क्या? ठीक है, क्या है? प्रॉमिस टू पे, इसलिए प्रोमिसरी नोट्स बोला गया। करेंसी में, हर करेंसी में ये लिखा होगा ही होगा। देखना, मैं धारक को, धारक मतलब बियरर, क्या? बियरर। तो जो बियरर है, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूं, ठीक है, ये लिखा, देखना नोट में निकाल के कभी देखना। तो हुंडी हुआ, बाद में इसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है कि किसी भी डेटर को पैसा नहीं देने से रोकता है, मतलब पैसा नहीं देगा इसके लिए वो मैंने बाध्य है कि देना ही पड़ेगा। तो क्रेडिटर एक साइड खड़ा है, ध्यान से सुनना, क्रेडिटर एक साइड खड़ा है, एक साइड क्रेडिटर खड़ा है, एक साइड डेटर खड़ा है। अब ये डेटर क्रेडिटर का तो पता ही होगा कौन होता है। क्रेडिटर कौन होता है? सेलर। क्या? सेलर। डेटर कौन होता है? बायर होता है या परचेजर होता है? चलो, बायर होता है। पैसा ये देगा और ये लेगा। तो जब ये पैसा लेता है कौन? क्रेडिटर, तो डिस्काउंट देता है। क्या डिस्काउंट देता है? और जब ये पैसा देता है तो डिस्काउंट लेता है, तो ये डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से याद रखना। तो जो क्रेडिटर होगा वो बिल काटता है, जो डेटर होता, बायर होता, वो बिल एक्सेप्ट करता है। क्या?
बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि मैं 2 महीने बाद तुमको पैसा दूंगा, तो ये बोला कि मैं दूंगा, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, लिख के दो, मतलब लिख के दो, मैं बैंक से बनाता हूं, उसको साइन कर दो, मतलब एक्सेप्टेंस कि 2 महीने बाद पैसा दूंगा, अगर नहीं दिया तो हम केस कर सकते हैं। तो डेटर पैसा देगा और बिल को एक्सेप्ट करेगा, क्रेडिटर पैसा लेगा, तो ये बिल को काटेगा। तो बिल जो काटता है क्रेडिटर, उसका नाम है ड्रॉअर। क्या? और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी, लेकिन बार बार हम ड्रॉई बोलेंगे, ठीक है, ड्रॉवी होता है एग्जैक्टली, वो आदत पड़ गई इसलिए। ड्रॉवी जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो डेटर ही ड्रॉवी होता है, डेटर ही, और जो क्रेडिटर होता है वो ड्रॉअर होता है, बिल को काटता है। अब इस बीच में ये बिल को, डेटर बिल को साइन करके, मतलब एक्सेप्ट करके दे दिया इसके ड्रॉअर को। अब 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है मान लो बिल का, 2 महीना बाद ये बैंक में जाएगा डेटर और इनकैश करा देगा। तो एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है। क्या? डेटेड चेक जैसा ही है बट चेक नहीं है, चेक जैसा ही है लेकिन चेक नहीं है। तो 2 महीने बाद अगर पैसा ये दे दिया, ये डेटर दे दिया, तो इसको बोलेंगे ऑनर ऑफ द बिल, और अगर नहीं दिया तो डिसऑनर ऑफ बिल। चेक को बाउंस बोलते हैं, लेकिन यहां बाउंस नहीं बोलते, डिसऑनर, ऑनर, ऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल। तो पैसा अगर डेटर दे दिया सही टाइम पे और नहीं दिया तो कभी कभी 2 महीना का बिल है, डेटर के मन में बहुत अच्छा खुशी का भावना, बोला हम पहले पैसा देना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या? अगर पहला पैसा दे दिया तो रिटायरमेंट ऑफ बिल। कभी कभी ड्यू डेट में भी पैसा नहीं दिया और रिक्वेस्ट किया कि एक नया बिल काट दीजिए, रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या? तो अगर पहले दे दिया तो रिटायरमेंट ऑफ बिल, नहीं दिया रिक्वेस्ट करके नया बिल कटवा लिया, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब न्यू बिल, न्यू डेट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। और कभी कभी डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या होना चाहिए? परचेज एंड सेल का कंडीशन होना चाहिए। क्रेडिटर अगर बेचेगा और डेटर अगर खरीदेगा, तो डेटर क्रेडिटर कभी कभी बिना परचेज एंड सेल के भी बिल कट जाता है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो 4 चीज बताए, क्या क्या बताए? जब बिल को ड्यू डेट में दे दिया ऑनर, नहीं दिया डिसऑनर, पहले ही चुका दिया रिटायरमेंट ऑफ बिल, नहीं चुकाया डिसऑनर, और नहीं चुका के रिक्वेस्ट किया कि बिल नया काट दीजिए, तो रिन्यूअल ऑफ बिल, उसमें इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, बीच में दोनों के बीच में कंडीशन होना चाहिए, एक सेल करेगा और एक परचेस करेगा गुड्स का। लेकिन मान लो परचेस सेल नहीं हुआ, कभी कभी म्यूचुअल हेल्प के लिए भी बिल कटता है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। इस बार यही अकोमोडेशन ऑफ बिल आया था। व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ बिल? यही थ्योरी में आया था, अकोमोडेशन ऑफ बिल आया था। ठीक है, तो 4 चीज, रिटायरमेंट बिफोर टाइम, अगर पैसा चुका दिया रिटायरमेंट, तो जब बिफोर टाइम चुकाएगा उस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? ये जितना बात बता रहे अच्छे से सुनते रहो, यही काम आएगा, क्योंकि एग्जाम एक ही दिन 4 पेपर का होगा और 4 पेपर पढ़ के जाना पॉसिबल। तो जो तुम एमसीक्यू पैटर्न में हम पढ़ाते हैं, इंटर में एकदम डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, हर कुछ लिखा के डिटेल में, क्योंकि यहां पे अगर डिटेल में लिखोगे तो 4 पेपर में क्या पढ़ के जाओगे। तो इसलिए बेटर तरीका है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखाएंगे कॉपी में, वो पढ़ लेना एग्जाम के पहले, अगर समय मिलता तो। अगर वो भी नहीं पढ़ोगे तो भी, क्योंकि हम टेस्ट ले लेके पहले से वो सब ठीक करवा देंगे, वहां पे जाके परफॉर्म कर लोगे। देखो होता क्या है, कोई 4 ऑप्शन है, 4 में एक सही टिक कर दिया और वो पास हो गया, जो कि बहुत कोई हो जाता है लक से। 4 तो है ही, एक राइट तो है ही है, गलती से जो किया 50% तो आ ही जाएगा, क्योंकि 50% गलत होने का चांस हो तो 50% राइट भी तो होने का चांस। अरे हाँ या ना? अगर आधा लग रहा है कि आधा गलत हो तो आधा, अब मान लो वो बिना पढ़े टिक किया, पास हो गया, इंटर जीवन में नहीं पास होगा, इसका तो हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन तुम लोग पढ़ के सिर्फ 200 लाए, मान लो पढ़ाई किए हो, पूरा अच्छे से फाउंडेशन का आइडिया है, पढ़ के लाए हो और 200 लाए हो, तो इंटर पास करने का चांस तुम्हारा 90% है। ये बात याद रखना। भले 200 आया, इस बार बहुत बच्चा का 200 ही आया, पढ़ के 200 आया, और जो बिना पढ़े था उसका 204 आया। मेरे बैच में था जो बिना पढ़ा और नहीं पढ़ा, हमको पता है कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, हमको तो पता ही है कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। तो बिना पढ़े और बिना पढ़ के ये फर्क पड़ता है कब? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में जब लेवल होता है, चेक होता है ना, कि जब अकाउंट्स पढ़ना, 8 पेपर पढ़ना, यहाँ 4 सब्जेक्ट वहां 8 सब्जेक्ट, तो वहां समझ में आ जाता है कि जो फाउंडेशन में हम लोग 4 महीना पढ़े थे वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है दुख मनाना है
कि मेरा 200 ही आया, 200 भले आया लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान है, इंटरमीडिएट में बहुत हेल्प करता है। तो यहां पे क्या है, क्रेडिटर और डेटर का संबंध होना चाहिए पहला। अब क्वेश्चन है कि ये साइन करके, डेटर साइन करके किसको दे दिया, क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर जो है वो बिल को चाहे तो 4 चीज कर सकता है। बिल को पहला चीज कर सकता है कि बिल का 2 महीना का टाइम है, 2 महीना बाद ही मैच्योरिटी होगा उसका, 2 महीना बाद ही पैसा मिलेगा, पैसा मिलने को मैच्योरिटी बोलते हैं। जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन ड्यू डेट बोलते हैं। क्या, जिस दिन पैसा मिलेगा ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बताएंगे क्या होता है। जनरली एक ही होता है बट माइनर डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी ड्यू डेट को नहीं मिलता, किसी और दिन मिलता है, एक दिन पहले एक दिन बाद, तो मैच्योरिटी डेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट हुआ जिस दिन वो मैच्योर हो रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन पैसा जिस दिन मिलेगा वो ड्यू डेट हो गया। ठीक है ना, अभी होता क्या, ये बिल इसके पास है, ये साइन करके बेचारा दे दिया, बिल इसके पास है। अब ये बिल को एक नया चीज है किसी और को दे दिया। जैसे मान लो ये क्रेडिटर का नाम है ए बिल दिया सी को दे दिया, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बिल बोलते हैं, इंडोर्समेंट। सी फिर डी को दे दिया। जब तक ड्यू डेट नहीं आता बिल को इंडोर्स कर सकता है नंबर ऑफ टाइम में, 50 बार, 70 बार, 80 बार, जितना बार भी कर सकते हैं। तो ये जितना भी है इंडोर्समेंट ऑफ बिल हो रहा है। अब इस बीच में जितना भी पर्सन के पास बिल गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि जितना भी बात बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनना, इसी में से एमसीक्यू आता है। ठीक है, इसके बाहर का कोई एमसीक्यू नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम चाहते तो यहां भी 5 तो सीए वाला को बैठा सकते थे पैसा कमाने के लिए। जब मेरे पास इतना सीएम में आता है तो 5 तो सीए आता ही होगा, हाँ या ना। लेकिन हमको पता है एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव पढ़ाना है। अब तुम लोग को लगता है कि 1.5 घंटा ये पढ़ाता है, इतना में क्या होता है, दूसरा तो आज 4 घंटा पढ़ा रहा है। यकीन मानो पास यहीं से करोगे, बाकी मानना नहीं मानना, 1-2 नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम ये लुढ़क गए, ये लास्ट 2 महीना नहीं आए थे। पूछो फिर इसके बारे में हमको चिंता था। और लास्ट टाइम एक और लड़का था साहिल सिंह बोल के, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ हम बता दे रहे हैं। साहिल सिंह लॉ और अकाउंट्स का पेपर में सिर्फ 85 क्वेश्चन किया, कितना, दोनों मिला के उसको लगा 85 करना है। 100 क्वेश्चन होता है ना, तो वो क्या किया, लॉ में 25 किया और अकाउंट्स में भी 25 किया, पास हो गया इसमें। ज्यादा टाइम बोल रहा था, मैंने 50 छोड़ दिया। ठीक है, तो हम गए थे सेंटर में, तो गए थे तो हम उसको बोलते थे कि जो 25 किया होगा डेफिनेटली 20 राइट होगा उसमें, क्योंकि टाइम लेके किया होगा, और 20 से ज्यादा राइट हो गया। ठीक है, तो बाकी इधर पे जब गए इत्तेफाक से हम 2 पार में नहीं जाते तो मतलब समझ में नहीं आता। फिर अगला बार वो किया 100, अब दोनों मिला के 203 ना कितना आया, 204 आया, सॉरी। ठीक है, पास हो गया। तो इसको किस्मत बोलते हैं। 50 क्वेश्चन ही किया है, नाम है साहिल सिंह, उस ग्रुप में पास हुआ। कल मिला तो हम पूछे क्या हुआ तेरे साथ, बोला पास हो गया सर। हम भरोसा नहीं कि मार्क्स, बोले दिखा, रिजल्ट दिखा। ठीक है, तो लास्ट में भले अभी आओ नहीं आओ, ठीक है, जब एग्जाम आने वाला रहेगा 1-1.5 महीना एकदम सीरियसली आ जाना। बस उस समय जो करवाएंगे समझो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, उस समय मिस नहीं करना। और जो हम लोग ओएमआर सीट में यहाँ पे काला करवाएंगे, ओएमआर सीट में वो हैबिट दिलाते हैं काला करने का। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बच्चा फेल क्यों होता है, जैसे सारा सॉल्व कर दिया और सॉल्व करके बाद में बोला काला करेंगे, वो जो होता है ना ओएमआर सीट में, एक भी ऊपर नीचे हो गया सारा गलती हो गया, पता है। तो ये भी गलती नहीं करना, वो प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, तो वो एकदम ध्यान से करना। कोई एक टर्म फेल हो गया उससे जिंदगी बदलेगा नहीं, लेकिन उसको बहुत बड़ा ठीक है, इंटर में थोड़ा सक्सेसफुल रहेगा। तो ये क्या बोलते हैं उसको सारा, इसके बीच में जितना भी रहेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, जितना भी इंडोर्समेंट होगा वो होल्डर इन। तो 2 आदमी यहां है, एक ड्रॉर है जो बिल काटेगा या जो सेल करेगा, और एक कौन है, डेटर, जिसको बोलते हैं ड्रॉवी। क्या बोलते हैं, ड्रॉवी, जो बायर है। क्या, बायर है। तो बायर बिल को एक्सेप्ट करेगा और ड्रॉर सेलर बिल को काटेगा। तो इसके लिए बिल रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल, सेम चीज, एक ही चीज, एक के लिए बिल रिसीवेबल, एक के लिए बिल्स पेबल, इसके लिए एसेट्स, इसके लिए, और इसके लिए लायबिलिटीज, एक के लिए एसेट्स, एक के लिए लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट है। इसके लिए स्पेशल एक बुक्स होता है जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल बुक्स, इसके लिए अलग से बुक होता है बिल्स पेबल बुक्स। क्या,
बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, दो बुक्स होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। क्लियर है यहां तक? अब ये जो बिल काटता है 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने का, तो एक सर्टेन डेट का काटता 2 महीने का। जब कोई बिल ड्रॉर बिल काटेगा ड्रॉई के ऊपर, तो बिल जब काटने का, जैसे मान लो 1/1/10 को बिल काटा फॉर 2 मंथ, कितना 2 मंथ बिल काटा, तो 2 महीने का बिल काटेगा तो डेफिनेटली ये जो महीना इसमें 2 ऐड करना, इसमें हमेशा 3 ग्रेस पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, और इसमें 0 ऐड करना। क्या? तो ये 10 का 10 रहा, यहां 3 रहा, यहां 4। तो किस दिन में बिल कट, ये मैच्योरिटी डेट कब हुआ? 4/3/10 को बिल मैच्योर होगा। लेकिन कभी कभी 4 तारीख को छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, तो वो 3 तारीख हो जाएगा। क्या? अब 3 तारीख को भी पब्लिक हॉलीडे, तो 5 तारीख हो जाएगा। क्या? 4 तारीख को पब्लिक हॉलीडे है तो 3 तारीख, लेकिन 3 तारीख को भी पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पर 2 दिन लगातार अगर हो गया तो एक दिन रहा तो एक दिन पहले, लेकिन 2 दिन लगातार रहा पहले तो एक दिन बाद। अब पब्लिक हॉलीडे नहीं, अचानक से ममता बनर्जी कुछ बोल दी कि काल की छुट्टी, क्या? तो 5 तारीख हो जाएगा। तो सडन हॉलीडे नेक्स्ट डे, पहले से प्री डिटरमाइंड हॉलीडे एक दिन पहले, याद रहेगा? तो ये कैसे निकाल देंगे? 0 अब कभी कभी ये 2 महीना नहीं बोल के बोलेगा 60 डेज का बिल है। क्या? तो 60 में 3 दिन और ऐड करोगे, 3 दिन तो ग्रेस पीरियड है, तो कितना दिन? 63 डेज हो गया। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारा कॉलेज 1/1/10 से माने को बंद हुआ है, 1/1/10 को, और 63 डेज बाद खुलेगा, तो किस डेट पे खुलेगा? ठीक है, ये 1/1/10 से बंद हुआ, माने इस दिन को ही छुट्टी काउंट करेंगे। ठीक है, तो सीधा सा एकदम सिंपल लॉजिक है, सुनो, कुछ नहीं करना, एकदम 63 में एक कितना महीना होता है? जनवरी में है ना, तो जनवरी में जिस डेट को छुट्टी हुआ उस डेट को भी काउंट करेंगे, तो पूरा ही उस दिन से 1/1/10, तो जनवरी में कितना? 31, तो पहले 31 माइनस कर दो इसमें 63 डेज में, तो कितना बचा? 32। फरवरी में कितना दिन? 28 दिन, लीप ईयर फीप ईयर मत सोचना। चलो, तो कितना होगा? 4, तो 4 मार्च हो गया। अरे ये जनवरी चला गया, ये फेब चला गया, तो 4 मार्च ही होगा ना, ऐसे निकालना, सोचना नहीं है। कैसे? सिंपल बोले, 63 डेज आगे जाना है, डेज होगा तो डेज में जाना है। ठीक है, ये नहीं कि 60 डेज इक्वल टू 2 मंथ नहीं ले लेना है। पक्का समझ में आया? तो कैसे जाएंगे? 63 में से पहले 31। अब मान लो 5/1/10 को बिल काटे, कितना को? तो 5 तारीख से, जनवरी में कितना 31 दिन होता है, 5 तारीख से भी काउंट कर, 5 को भी काउंट करना। इंस्टीट्यूट को मैट में कहीं कहीं नहीं काउंट किया है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, काउंट तुमको कब से करना है? 5 से ही। अगर कोई इंडिया में 5 तारीख को आया, तो कब से आया माना जाएगा? 5 तारीख से आया माना जाएगा ना, 6 तारीख से। तो सिंपल लॉजिक है, जब बिल काटा उस दिन भी तो काउंट होगा, चेक जिस दिन देंगे उस दिन भी तो काउंट होगा। तो 5 तारीख से, तो इसको कितना दिन पहले छोड़ देना? 4 दिन छोड़ देना, तो 31 में 4 दिन छोड़ दो, 31 में 4 दिन छोड़ दो, कितना? 27। उसको पूछो कहाँ सुन रहे हो? 1.5 घंटा पढ़ना है, घर में नहीं पढ़ाते, एकदम यहाँ पे सीरियस रहो, बस पास हो जाओगे। इधर उधर दिमाग में नहीं आए, कोई सेटिंग वेटिंग, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, तो चलो ठीक है, वो सब रात में बातचीत करके बंद कर देना सब। बोला अभी पढ़ाई लिखाई करियर का बात है भाई, देखो वो सब जरूरी है। ठीक है, वो सब जीवन में चलता रहेगा, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, तो बातचीत करना है बस। ठीक है, ज्यादा सीरियसली किसी को नहीं लेना जीवन में। ठीक है, तुम पैसा कमाओगे वही सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा कमाओगे सब तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई दर नहीं करेगा, माँ बाप भी। ठीक है, पैसा सबसे बड़ा चीज होता है। एक तो कोई रील वो एक तो नहीं है जो क्या शर्मा है ना, जो आजकल बहुत फेमस हो गया, अरे जो बहुत लेजी वाला जो बोल, रवि, हाँ अभिषेक शर्मा, अरे जो कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, वो बोला कि दुनिया की सबसे बड़ा ये सबसे तो बात है, लेकिन सबसे बड़ा दौलत तो परिवार नहीं है, सबसे बड़ा दौलत पैसा ही है। ठीक है, उसको लगा कि वो बोलेगा कि परिवार सबसे बड़ा दौलत है, बोला नहीं, पैसा ही सबसे बड़ा दौलत है। रवि गुप्ता, सॉरी शर्मा नहीं, गुप्ता, रवि गुप्ता है ना। हाँ, तो सच्चाई तो यही है, प्रैक्टिकल यही है, बाकी कहने के लिए सारा बात।
ठीक है। जो अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो जो बेटा निकम्मा होता वो रोज बात नहीं सुनता घर में, क्या? जो बेटा कमाता है उसके लिए सुबह ही कुछ कुछ बन जाता है। जो बेटी निकम्मा है, मतलब घर में थोड़ा सा उतना सक्सेसफुल नहीं है, उसका इज्जत अलग है। तो अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो इज्जत दोनों को बराबर मिलता। तुम बहुत ही चरित्रवान हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तुम एक दिन खाली सो के देखो 1:30 बजे तक, उसी दिन तुम्हारा सारा चरित्र इधर उधर हो जाएगा। 1:30 बजे तक सब उठ गया, तुम खाली 1:30 बजे तक सोए रहो। अब तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा बात सुनने को मिलेगा, लगेगा कि आज ही मर जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये जीवन का सच्चाई बता रहे हैं कभी कभी। तो ये सब अभी इस एज में सेटिंग वेटिंग होता है। ठीक है, सेटिंग वेटिंग के चक्कर में ज्यादा प्रेशर, क्योंकि यही एज है पढ़ने का, यही 4 साल मन करेगा पढ़ने, उसके बाद मन नहीं करेगा। 3 साल के बाद इतना इरिटेशन हो जाएगा पढ़ाई लिखाई से, हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रोफेशन में है पिछला 25-26 साल से, 26 ईयर्स, एज छोड़ दो मेरा, 26 ईयर्स से हम हैं इस प्रोफेशन, 99 से। इतना स्टूडेंट को पढ़ाए, बहुत स्टूडेंट पढ़ाए, तो पढ़ने का मन नहीं करे। इसलिए जितना जल्दी हो सके लाइफ को सेटल कर लो। जैसे साइंस वाला करता है ना, 21-22 साल में सेटल हो जाता है लोग। कॉमर्स वाला को खुजली होता, 32 साल तक पढ़ ही रहा है। ठीक है, 5 साल तो कमाने पे रखो, 5 साल अपने जीवन के लिए रखो। तो इतना फटाफट इंटर किया, इंटर करके कहीं ना कहीं जॉब ले लिया, अब फाइनल होते रहेगा, हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ देंगे। इंटरमीडिएट के बेसिस पे अच्छा जॉब मिल जाता है। सेमी क्वालिफाइड, हाफ सीए जिसको बोलता है, अभी आया था हाफ सीए, हाफ सीए में। ठीक है, हाँ पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, ये तो है। हाफ सीए कोई वेब सीरीज आया था ना, देखे ही होगे तुम लोग। कैसा क्या था, हम देखे नहीं अभी तक। क्या क्या दिखाया था उसमें? नीरज भैया वो 30 के आसपास फाउंडेशन कोर्स टाइम में कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंटर हुआ, फाइनल में तीन अटेम्प्ट लग गए उनको। और एक लड़की उनकी बहन है, वो भी मतलब सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करती है, इंटर में जाती है तो वो फेल हो जाती है। एक स्टूडेंट के ऊपर है कि मतलब जर्नी कैसा है, कभी पास कभी फेल, हार नहीं मानना चाहिए वगैरह। अच्छा, ये सब है। अच्छा, घर का प्रेशर बताया, फोर्स किया गया था कि दुकान पे आके बैठो, बनिया थे तो कि दुकान पे बैठो, तो पापा को कन्विंस किया कि नहीं एक अटेम्प्ट और, फिर फेल हो गया तो फिर एक अटेम्प्ट और। अच्छा, अच्छा, वही ओ ठीक है, माने जनरल स्टोरी है, माने बड़ा बाजार का स्टोरी है। अच्छा ठीक है, अच्छा हर घर का स्टोरी। मेरे बिल्डिंग में एक भैया है, तो ये मतलब पिछले 5-6 साल हो गए उनको फाइनलिस्ट है, सीए फाइनल। उनके छोटे भाई है, उनका सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। घर में फैमिली प्रॉब्लम था तो भैया नहीं पढ़े, छोटे वाले को ऑफलाइन ट्यूशन दिलवा के उसको पास। ऐसा कभी कभी होता है। अच्छा, प्रकाश टोनी। अच्छा, एक मेरा स्टूडेंट था, तो सीए नहीं हुआ उसका, फाइनल करीब 8 बार दिया, नहीं हुआ। अभी वो जो है ना, भगवान का कपड़ा बनता है जो ढाका पट्टी में कपड़ा, वो जो भगवान जी का हो ना, मतलब लड्डू गोपाल का कपड़ा जो बनता है बहुत, अभी वहाँ का 1 नंबर वो कपड़ा का व्यापारी है, और साल का 5 करोड़ का 10 करोड़ का बिजनेस है उसका। ठीक है, अगर वो सीए बन जाता तो 36 लाख का पैकेज में रहता। ठीक है, अभी 5 करोड़ कमाता है। लेकिन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के बाद बन के भी बहुत फायदा नहीं होता है। हाँ हाँ, बन गए एक तो वो तो एक तो नाम के आगे सीए लग जाता है ना, तो समाज में इज्जत मिलता है। पैसा तो कोई भी चाय वाला भी कमा लेता है ये बात तो है, इज्जत कमा, ये बात तुम सही बोले। और जिद में भी कर लेता है, कितना जन जिद में करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने का एक तो टाइमिंग होता है, जैसे 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, लेकिन एक टाइमिंग होता है। 22 साल 23 साल, उससे ज्यादा ना दिमाग काम करना बंद कर, इसलिए लोग अटेम्प्ट ज्यादा लग जाता है। 23 साल के बाद जो पढ़ता है ना, उसका दिमाग में घुसता नहीं कुछ। ये हम प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर देखें, तो इसलिए तुम लोग को भी इससे रिक्वेस्ट है, एकदम एक टर्म भी वेस्ट मत करना। 6 महीना वेस्ट करना मतलब करीब करीब 6 लाख वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, समझे? 6 लाख समझे? तो कैसे 12 लाख का अगर पैकेज मिलता है और एक टर्म पहले पास करते हो तो 12 लाख पहले से पैसा, तो 6 महीना मतलब 1 लाख रुपया महीना तो ऐसे भी वेस्ट कर रहे हो। अगर 1 साल वेस्ट कर तो 12 लाख रुपया। कॉमर्स पढ़ रहे हो तो इस चीज को तो एकदम गांठ बांध लो भाई। एक टर्म अगर कोई सीए या सीएम में लूज करता है, मतलब मिनिमम 12 लाख का पैकेज अगर मान के चलो, तो 6 लाख का नुकसान तो उसी दिन कर लिए जिस दिन तुम फेल हुए। ठीक है, अगर और फेल हुआ तो और 6 लाख का नुकसान। तो ये इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ये कैसे करना है।
ये सब देखो शॉर्टकट टेक्निक, बहुत दिमाग लगता था 11 12 में, ये सब बहुत परेशानी होता था कैसे निकालेंगे। सीधा 63 में, ठीक है, तो यहां पे कितना 31 में 4 दिन माइनस कर दो, कितना बचा 27 डेज। तो 27 पहले में माइनस करें, तो लिखो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। तो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के करीब करीब 10 लाइन का जगह छोड़ने के बाद लिखना है। 10 लाइन में हम कुछ लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो, 10 लाइन का जगह छोड़ो। हम शॉर्टकट पढ़ाने के लिए बहुत फेमस है कैलकुलेटर, ठीक है, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ाते और वही काम आएगा। और मेरा पर्सनल मानना है कि डिग्री पहले लो, ज्ञान बाद में मिल जाता। डिग्री बाद में नहीं मिलेगा, ज्ञान बहुत मिलता रहेगा। डिग्री लेने के लिए जितना जरूरत है ज्ञान उतना ले लो, एक्स्ट्रा ज्ञान बोमी होने लगता है। ज्यादा खाना खाने से क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा ज्ञान ही नहीं है। हम लोग सेटल करने आए लाइफ को, क्योंकि पढ़ने का तो मन किसी का नहीं कर रहा, बस खाली 12-15 लाख का पैकेज के चक्कर में पड़ रहा है सब। लिखो अ बिल इज ड्रॉन ऑन, अ बिल इज ड्रॉन, 10 लाइन का जगह छोड़ा या एक पेज का जगह छोड़ दो, इच्छा है तो, ठीक है, 10 लाइन का जगह छोड़ा ना, ठीक है। अ बिल इज ड्रॉन ऑन 4/7/10 4/7/10 for 60 days. Find due date. For 60 days, find due date. A bill is drawn on 4/7/10. 4/7/10. 4/7/10. 4/7/10. Find due date. तो कुछ नहीं करना, 4/7/10 है ना, तो 60 डेज तो 60 + 3 कितना हुआ 63 डेज। तो कितना हुआ 4/7/10, कौन सा महीना है, जुलाई। जुलाई में कितना दिन होता है 31, तो 4 तारीख को बिल काटा, तो 4 तारीख से काउंट करेंगे, तो 31 में से कितना दिन छोड़ देंगे, 3 दिन। 4 तारीख को तो बिल कटा है ना, तो कितना दिन छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे। तो 3 दिन छोड़ के देखो कितना हुआ 28। तो सबसे पहले 63 से 28 दिन लेस करो, तो कहां पहुंच गया 28 लेस करने के बाद कौन, अगस्त में पहुंच गया। अगस्त में कितना दिन होता है 31 माइनस फिर से करो 63 डेज। अरे जुलाई में कटा है तो 4 तारीख को कटा, 4 से लेके तो जुलाई में होता कितना 31 दिन, 4 तारीख से कटा 3 दिन बाद दे दो, तो कितना 28 दिन। तो 28 पहले माइनस करो 63 में से, माइनस किया कितना आया, तो 63 माइनस 28 फिर 35, फिर अगस्त आया, अगस्त माइनस कर देंगे 31, तो कितना आया 4 ना, तो 4 तारीख क्या सितंबर, तो लिख दो कितना ड्यू डेट हो गया 4 सितंबर। तो 4 9 10, ठीक है 4 9 10 क्लियर है। तो अरे हाँ ना, ऐसा समझ में आया। तो चलो लिखो, फिर से लिखो, अ बिल इज ड्रॉन ऑन 1/2/10 for 2 months. A bill is drawn on 1/2/10 for 2 months. Find due date. तो इसमें सिंपल है क्या, 1 1 2 10, तो बस इसमें 2 महीना का है ना, तो 2 इसमें ऐड कर दो, इसमें 0 0, इसमें 3, हमेशा डेज में 3 ऐड कर देना, ग्रेस पीरियड है, कितना होगा 4 4 10, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ड्यू डेट महीना में 2 ऐड कर दो, महीना तो महीना, और डेज में हमेशा 3 ऐड कर दो, और 0 0 ईयर में रहेगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है। अब होता क्या है, छोटा सा बात देखना, ध्यान से सुनना। मान लो जो डेटर है, सॉरी जो सेलर है, सेलर बिल ड्रॉ किया है 4/1/10 को। बिल कब ड्रॉ किया, ड्रॉ किया है 4/1/10, और एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट किया है बिल 5/1/10 को। कितना, एक दिन बाद एक्सेप्ट किया, तो इसको बोलते हैं साइट, इसको बोलते हैं डेट। क्या, इसको बोलते हैं साइट, इसको बोलते हैं डेट। आफ्टर डेट आफ्टर साइट बोलते हैं। अगर सम में साइट लिखा रहे तो यहां से ड्यू डेट काउंट स्टार्ट करेंगे, और अगर डेट लिखा रहे तो यहां से, ध्यान रहेगा, अगर डेट लिखा रहे तो ड्रॉ से, अगर साइट लिखा रहे तो एक्सेप्टेंस से, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो डेट।
कुछ नहीं लिखा रहे तो अगर डेट लिखा रहे तो डेट ऑफ ड्रॉ, और साइट लिखा रहे तो एक्सेप्टेंस। क्या? एक दिन बाद, 2 दिन बाद जो भी एक्सेप्टेंस रहेगा। और अगर मान लो कुछ नहीं लिखा रहे तो आफ्टर डेट होता है। अच्छे से याद रखना, आफ्टर डेट आफ्टर साइट होता है। आफ्टर डेट बोला तो यहीं से काउंट करेंगे, आफ्टर साइट रहा तो यहां से काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ड्यू डेट निकालते समय इस बात का ध्यान रखना, अगर 60 डेज है तो अब बिल थोड़ा सा अच्छे समझना, सेलर बिल क्या करता है? ड्रॉ करता है, और परचेजर बायर क्या करता है? तो ये ड्रॉर है और ये ड्रॉई है, ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है। तो एक पेज में उसके बाद से एकदम फ्रेश पेज में जाओ, आधा पेज का ऐसा करो, आधा पूरा आधा आधा कर दो फ्रेश पेज में, इसमें छोड़ दो। फ्रेश पेज में जाके पूरा पेज में ऊपर से एकदम आधा आधा कर दो। अच्छे से सीखना। 7 नंबर का, 8 नंबर का इंटर में भी आता है, अच्छे से सीखना, काम का चीज हम सिखाएंगे। कर लिया? यहां लिखो ड्रॉर, ड्रॉर, ड्रॉर का नाम लिख दो, और यहां पे आधा आधा पेज के बाद लिखना ड्रॉई, ड्रॉई, और यहां श्याम। राम कर दो, सीता कर देते हैं, ज्यादा अच्छा, सीता। ड्रॉई कहां लिखना? दूसरा पेज, दूसरा साइड का आधा के नीचे। ठीक है, ये फॉर्मेट मेंटेन करना। अब छोटा छोटा करके लिखना। अब बिल काटेगा कौन? कौन काटता बिल? ड्रॉर। तो यहां छोटा छोटा करके लिखो, व्हेन बिल ड्रॉन, व्हेन बिल ड्रॉन, व्हेन बिल्स ड्रॉन, जब बिल, व्हेन बिल ड्रॉन। ठीक है, सॉरी, ड्रॉन। तो एंट्री लिखो, BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉई, ड्रॉई का नाम क्या है? तो सीता, सीता ही लिखना है, हम ड्रॉई लिख दिए। तो BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, नरेशन भी होता है, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉई अकाउंट, BR अकाउंट डेबिट टू, अब बिल ये काटेगा तो कोई तो एक्सेप्ट करेगा, तो यहां लिखो when bill accepted, when bill accepted, when bill accepted। एंट्री होगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ड्रॉर कौन है? राम। ब्रैकेट में हम लिख दिए, कोई एक ही लिखना है, राम लिखना ही है, नाम लिखना है। ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू क्या? बिल्स पेबल, जो भी अमाउंट रहेगा। ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो बिल काटने का एंट्री क्या होता है? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल रिसीवेबल टू किस चीज का? बिल काटने का एंट्री क्या होता है? एंट्री बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल रिसीवेबल टू, और बिल एक्सेप्टेड करने का एंट्री ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू, बिल एक्सेप्ट करने का। ये भूलना नहीं, ये दोनों एंट्री आना ही चाहिए। बिल काटने का एंट्री बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, और बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री ड्रॉई, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। याद रहेगा, ये भूलना नहीं। अब ये बिल एक्सेप्ट किया, ये काट दिया, अब ये बिल इसके पास आएगा, ड्रॉर के पास आएगा। बिल, ड्रॉर बिल के साथ 4 चीज कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? उसको 2 महीने तक अपने पास रखे रहेगा, या 3 महीना जब बिल ड्यू डेट तक रहेगा तो रखे रहेगा, या समय से पहले बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा सकता है। क्या करा सकता है? डिस्काउंट करा सकता है, या बिल को किसी को इंडोर्स कर सकता है। क्या? या बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज सकता है। 4 चीज कर सकता है। क्या क्या 4 चीज कर सकता है? बिल को रखे रहेगा ड्यू डेट पे जाके। ठीक है, तो रखने का तो कोई एंट्री होता नहीं, या डिस्काउंट करा सकता है, या इंडोर्स कर सकता है, या बैंक में कलेक्शन के लिए, ये 4 ही चीज कर सकता है। इस चीज से ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो अपना बिल के साथ कुछ भी करे, हमको क्या, हम इसका सिर्फ एक ही काम है, ड्यू डेट में पैसा देना है या चुकाना है। ठीक है,
इसको इससे वो इंडोर्स करे, डिस्काउंट करा ले, रखे रहे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दे, ड्रॉई को कुछ भी फर्क, बस उसके सिवा उसके पास एक ही एंट्री का जगह होता है। तो पहला चीज, ये बिल रखा है तो बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी, केप्ट टिल मैच्योरिटी, नो एंट्री होगा। क्या? नो एंट्री, क्योंकि रखना इज इवेंट। बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी लिखो, नो एंट्री। केस नंबर 1 है बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी, नो एंट्री, नो एंट्री। अब यहां लिखो ड्यू डेट में, ड्यू डेट, ड्यू डेट, ड्यू डेट हुआ तो एक हुआ ऑनर, एक हुआ ऑनर, ऑनर हुआ, एक हुआ डिसऑनर। क्या? या तो ऑनर होगा, ड्यू डेट में दो ही एंट्री हो सकता है, या तो ऑनर हो, या तो चुकाएगा या तो नहीं चुकाएगा। तो ऑनर होगा तो बैंक या कैश कुछ भी, बैंक, बैंक टू बीआर, बैंक टू। और अगर डिसऑनर हुआ, क्या लिखो? अगर ऑनर हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। और अगर डिसऑनर हुआ, क्या हुआ? तो जब डिसऑनर होगा तो हमेशा ड्रॉर ड्रॉई को पकड़ेगा। किसको? तो जब कभी भी डिसऑनर हुआ ड्रॉई डेबिट होगा, याद रखना। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ओहो ये बिल रिसीवेबल है ना, हाँ, ड्रॉई अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और अगर डिसऑनर होता तो एक बाउंस चार्ज होता है जिसको नोटिंग चार्ज बोलते हैं। क्या? तो अगर होगा तो दे देंगे टू नोटिंग चार्ज, अगर रहेगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर एंड टू नोटिंग चार्ज, ब्रैकेट में इफ एनी, अगर रहेगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो या तो ऑनर या तो डिसऑनर। ड्यू डेट निकालना आता है तुम लोग? अब इसमें आ जाओ, ड्रॉई में भी, इसमें भी तो वही बात होगा ना। क्या? ड्यू डेट लिखो, ड्यू डेट या तो ऑनर, या तो ऑनर या फिर डिसऑनर, डिसऑनर, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। तो ऑनर में क्या होगा? बीपी अकाउंट डेबिट, क्या? बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी, कैश या बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट। ड्यू डेट में दो ही, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। तो ऑनर अगर हुआ तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर डिसऑनर हुआ तो बीपी अकाउंट डेबिट, क्या? बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज यहां डेबिट होगा, डेबिट टू ड्रॉर, टू ड्रॉर लिख लो। बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, दो डेबिट होगा, टू ड्रॉर। बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। याद रहेगा? अब नेक्स्ट पेज में जाओ, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट पेज में ये जगह छोड़ के रखना, ये याद रखना एंट्री क्या, या तो अच्छा ऑनर डिसऑनर दोनों नहीं होगा, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। लिखो ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन अच्छे से लिखो, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000 for 2 months, for 2 months, for 2 months। A लिखो, B accept and return the bill to B, B accept and return the bill to B on same date, B accept
एक्सेप्ट and return the bill to be on same date. On due date, bill A draw a bill on B. पूरा क्वेश्चन लिखो. A draw a bill on B for rupees 10,000. लिखे? For rupees 10,000 on क्या? For 2 on कुछ नहीं लिखा है. On 1/110. A draw a bill on B for rupees 10,000 for 2 months on 1/110. 1/110. एक 10 को बिल काटा, 2 महीने का बिल काटा, 10,000 का बिल काटा. किस पे काटा? ए काटा बी पे. बी क्या किया? एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, सेम डेट पे रिटर्न कर दिया. ठीक है, लिखो ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर. ऑन ड्यू डेट, उसके बाद लिखो अब ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर. बिल एंड रिटर्न टू ए. We accept the bill and return to A on same date. हुआ? On due date लिखो bill is on due date bill is honor. Bill is honor. Pass entry in the books of A and B. Pass entry in the books of A and B. अब दूसरा पेज में जाओ. पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ A and B. दूसरा पेज में जाओ, वहां भी लिखो. लिखो A, दूसरा पेज, फ्रेश पेज में लिखो ना, लिखो बाद में सोचना. दूसरा पेज में लिखो A ड्रॉ अ बिल ऑन B. लिखा? A draw a bill on B for rupees 10,000 for 10,000 on 1/110 on 1/110 for 90 days. For 90 days. 90 days का बिल काटा. ठीक है, लिखो B accept the bill on 4/110 and return the bill. On 4/110. 4/110 को एक्सेप्ट किया. कब किया? एंड रिटर्न द बिल. लिखो ऑन ड्यू डेट. ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर. बिल क्या हो गया? एंड नोटिंग चार्ज रुपीज 1,000. बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्ज रुपीज 1,000. नोटिंग चार्ज 1,000. नोटिंग चार्ज 1,000. पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ A and B. पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ A and B. पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ. तो अगर ये पेज मान लो, ये पेज है, ध्यान से देखो, ये पेज है, तो पेज में सबसे ऊपर में किसके? इन द बुक्स ऑफ ए है, ए ड्रॉर है. ऐसा फॉर्मेट खींचेंगे, जर्नल का नरेशन नहीं लिखेंगे. ठीक है, और आधा पेज के बाद फिर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी. फिर फॉर्मेट खींचेंगे. पहले देख लो फिर करना. ये जर्नल का फॉर्मेट है. जर्नल तो पता ही फॉर्मेट. ये डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलना. रुपीस ये LF लेजर फोलियो, ये पर्टिकुलर्स. ठीक है, ये डेट होता है. ये जर्नल का फॉर्मेट है. सबसे पहला ए बिल काटा. ए बिल काटा ना, कौन सा डेट में काटा? 1/1/10 को बिल काटा. तो बिल काटने का एंट्री सबको पता है. BR अकाउंट छापेगा नहीं कोई, सुनेगा. BR अकाउंट डेबिट टू, BR अकाउंट डेबिट टू. बिल काटने का एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई. तो ड्रॉई कौन है? बी है ना. तो बिल रिसीवेबल टू कितना? 10,000 ऐसे करेंगे. बिल रिसीवेबल टू बी, यही है ना? अरे हाँ या ना. अब ये एक्सेप्ट किया, उसमें एंट्री दे देंगे. तो एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या है? 1/1/10 को एक्सेप्ट किया ना. जिस दिन डेट करेगा तो क्या होता है? ड्रॉर कौन है? ए. ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होता है. एंट्री रटना होगा. ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना? 10,000. जो डेबिट है डेबिट में, क्रेडिट है क्रेडिट में लिखा. क्लियर है? तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो गया.
ये बिल हो गया। अब बात आया ड्यू डेट में, बिल को तो रखे रहा, तो ड्यू डेट कब है इसका, कितना महीना बाद, 2 महीना बाद ना, तो ड्यू डेट कब होगा, 4/3/10, ये तो आता है निकालना, अभी ड्यू डेट निकालना सिखाया। 4/3/10 को बिल चुकाया या नहीं चुकाया, चुका दिया, ऑनर हो गया ना, तो ऑनर का क्या एंट्री लिखा है, तो देखो ड्रॉ के बुक्स में ऑनर होने से क्या एंट्री, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, कितना 10,000 तो, अब ये भी तो चुका दिया, तो 4/3/10 को क्या होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कुछ भी दे सकते हो जो इच्छा, 10,000, बस 2 एंट्री हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे सर को, तो एक क्वेश्चन अभी दिए और एक उसके बाद वाला, दोनों में आधा पेज का फॉर्मेट करो जल्दी से, कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, देख देख के करने का कोशिश करो, हाथ से हाथ से हाथ से, नो स्केल पेंसिल, नो स्केल पेंसिल, इंटर में पास होना तो स्केल पेंसिल छोड़ दो जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन में बिल ऑनर क्या
90 days. बनाने का होगा। देखो ये किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ इतना साफ सुथरा, इन द बुक्स ऑफ कौन है, ये है ना, इन द बुक्स ऑफ बी पहले लिखो, बीआर अकाउंट डेट दो, डेट कौन देगा, किस डेट को काटा था, बिल काटा था, एक एक 10 बड़े सब तो करो, तुम काट के इतना अच्छे से समझाए हैं जबरदस्ती का कि इसमें एक बुक्स एक लिखो ऊपर में इन द बुक्स ऑफ एक, सर ये 9 है इन द बुक्स ऑफ ये ना, इन द बुक्स ऑफ एक काटने का एंट्री करो, सर काटने वाला ये वाला है क्या? ये है बिल बिल ड्रॉ, नहीं तो बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, नहीं बीजी होगा, साफ सुथरा में शब्द में लिखा है तो क्या नहीं आता है, खाली नहीं बोलने के लिए सारा रील रात भर में देख लेता है। सबसे पहले क्या है, पहला केस में क्या है, बिल काटा, बिल काटा तो बिल काटने का एंट्री तो अभी चिल्ला चिल्ला बोला, बिल रिसीवेबल टू क्या, टू ड्रॉई, ड्रॉई का नाम क्या है, बिल कौन काटा, बिल काटने ड्रॉर है ए और ड्रॉई है बी, तो ए बिल काटा, तो ए के बुक्स में क्या होता है, बिल काटने का एंट्री क्या होता है, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, होगा तो ये एंट्री किया पहला ना, और दूसरा में बिल एक्सेप्ट किया तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्या, तो बी के बुक्स में दो क्या होगा एंट्री, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल होगा। अरे अभी अभी तो एंट्री सिखाया इतना अच्छे से, एक बिल काटा और एक बिल एक्सेप्ट किया, तो ए के बुक्स में
पहले फॉर्मेट बना लिया, ए इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ बी। ए बिल काटा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी कौन है? ड्रॉई है, तो बी आर टू ड्रॉई लिखा, बी के बुक्स में लिखा। अब ड्यू डेट में, ड्यू डेट कब है निकालना था, तो अभी सिखाया था। कितना दिन बाद बिल ड्यू हो रहा है? 2 महीने बाद ना। तो कैसे 2 महीना निकालता है? माइनस तो जब वो डेज रहता है तब ना, पगला जैसा। अभी अभी तो कराया, अभी अभी सीखा है। तो 1/1/10 था ना, तो ये 2 महीने का बिल था ना, 2 महीने का। यहाँ पे 3S और ये 0 तो कितना होगा? 4/3/10। ये ड्यू डेट आया। अब ड्यू डेट यहाँ पहले लिखा 4/3/10, लिखो 4/3/10। 4/3/10 में क्या हुआ? ऑनर या डिसऑनर? ऑनर या डिसऑनर? तो ऑनर का एंट्री करो, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। याद रखेगा ऑनर का एंट्री होता है बैंक टू बी आर, लिखो बैंक टू बी आर। और इसमें भी ऑनर का एंट्री क्या होगा? बीपी टू कैश। सेम डेट होगा बीपी टू कैश, उसमें लिखो सेम डेट में बीपी टू कैश, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। ड्यू डेट निकालना भी आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करो, कर लिए? दूसरा क्वेश्चन किया? दूसरा दिन में क्या है? हाँ, तो ऑनर हुआ, ड्यू डेट हो गया, कर लिया। हुआ ये? कहां प्रॉब्लम हो रहा है? तुम इतना स्लो मोशन में कर रहे, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बोलो हमको क्या? तो यहाँ सिखाया ना क्या होता है एंट्री। 4/3/10 में बैंक टू बी आर देगा, हो गया। अब इसमें क्या डेट हो गया? 4/3/10 क्या होता है? एंट्री क्या होता है? बीपी टू कैसे बनता है? अकाउंट को 10/10 समझ में आया? तो पक्का डेट लिखेगा, डेट एंट्री याद करेगा। इसमें भी सब 10 अमाउंट तो एक ही अमाउंट है ना, 10/10। समझ में तुम्हारा? पक्का समझ में आया? तो एक 10 में बिल इक्वल टू बी, इसमें क्या ड्यू डेट में तो नोटिंग चार्ज नहीं है, है का एक को भी दूसरा बता रहे। दूसरा क्वेश्चन में कौन सा केस है? दूसरा केस में क्या है? तो ए बी है ना, इन द बुक्स ऑफ ए, और दूसरा दूसरा भी कर दे, इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। तो ए के बुक्स में क्या होगा एंट्री? पहले देखो, सुनो ध्यान से सुनो। बिल काटने का एंट्री क्या होता है? एक्सेप्ट करने का। अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया। तो बिल एक काटने का एंट्री क्या होता है? डेट क्या है? 1/1/10 नहीं, दूसरा क्वेश्चन में 1/1/10 1/1/10। ओके, 1/1/10 तो क्या होगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई कौन है? बी। कितना अमाउंट? 10,000। यहां तक तो आता ही होगा। बिल काटने का एंट्री फिक्स है हमेशा। क्या होगा? ड्रॉ बी आर अकाउंट डेबिट टू होगा। अब उसमें जाओ, बी के बुक्स में बिल एक्सेप्ट कर रहा है। कितना तारीख को एक्सेप्ट कर रहा है? 4/1/10। तो बिल एक्सेप्ट करने का बी के बुक्स में क्या होता है? एक्सेप्ट करने का एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू ए नहीं, बोलना है ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू। तो जब भी ड्रॉअर का नाम क्या है वो नाम दे देंगे, बस रटने के लिए ऐसे ही है। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल है ना, बीपी लिख सकते हो। कितना? 10,000। अब क्या घटना घटा? ड्यू डेट में ऑनर या डिसऑनर? तो बस दो ही चीज तो होगा, या तो ऑनर होगा। अब कितना ड्यू डेट निकालेंगे कैसे? तो डेज में दिया है ना, 90 डेज दिया ना, तो 90 + 3 करेंगे। कितना हुआ? 93 डेज। कितना? जब कभी भी किसी को प्रॉब्लम होगा, क्लास के बाद 2 मिनट रुकना, हमसे पूछ के जाना। या जिस टीचर से भी प्रॉब्लम होगा, ऐसे ही नहीं चले जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। तो 93 डेज आगे जाना है। अब सब में क्या लिखा? आफ्टर साइट या आफ्टर डेट? कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो 2 डेट दिया तो आफ्टर डेट ही मानते हैं। ठीक है, तो कब बिल काटा है? 1/1/10। तो जनवरी से पूरा लेंगे, तो जनवरी में कितना? पूरा ही दिन ले लेंगे। 1 तारीख से कटा, तो 93 से 31 पहले माइनस करो। कितना? 60
2, फिर 28 फरवरी हुआ ना, कितना हुआ 34, फिर कितना 31 माइनस करेंगे तो कितना 3, तो अप्रैल 3 अप्रैल को होगा कितना, क्योंकि ये जनवरी चला गया, ये फेब चला गया और ये मार्च चला गया। क्लियर है? तो अरे 3 दिन गया ना, तो 3 तारीख, तो 3 तारीख पहले ड्यू डेट निकाल लिया, तो 3 4 10, क्या ऑनर या डिसऑनर? तो डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, ड्रॉई टू बिल रिसीवर, और अगर नोटिंग चार्ज है टू नोटिंग चार्ज। ठीक है, तो ड्रॉई का नाम कौन है, बी, तो बी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर है 10,000, टू नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज 1,000 का है, तो 1,000 और दोनों मिला के 11,000 देंगे, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट। तो बी अकाउंट डेबिट मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर टू नोटिंग चार्ज, टू नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज बाउंस चार्ज को बोलते हैं, लीगल चार्जेस होता है। बी अकाउंट डेबिट, बी का नाम है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर होता है, अगर नोटिंग रहेगा तो नोटिंग दे देंगे। अब इसमें आ जाते हैं, इसका भी 3 10, क्या एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, तो बिल्स पेबल 10,000, नोटिंग चार्ज 1,000 टू ए ड्रॉर कितना 11,000। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो चलो अब एक क्वेश्चन और लिख, अच्छे से सीखना, ये काम का चीज है। बिल काटने का एंट्री, नेक्स्ट डे हम किसी से एंट्री पूछ दिए बिल काटने का एंट्री क्या है, और अगर ऊपर देखा कोना में तो हम बताएंगे। बिल काटने का एंट्री अगर नहीं पता है, अगर एक फाउंडेशन का स्टूडेंट को, तो कुछ नहीं पता है, फिर भी पास कर जाओगे, लेकिन इंटर में पता चल जाएगा कि किसको बोलते हैं पढ़ाई लिखाई। चलो लिखो, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर रुपीज 8,000 on 1 to 10. A draw a bill on B for rupees 8,000 on 1 to 10. 1 फरवरी को बिल काटा फॉर 3 month, for 3 month. B accept the bill, B accept the bill on 4 to 10 after sight, after sight B accept the bill on कब, आफ्टर साइट। आफ्टर साइट लिख दिया, ध्यान रखना आफ्टर साइट तो कहां से काउंट होता है ना, आफ्टर साइट लिखा, लिखो ऑन ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर एंड नोटिंग चार्ज रुपीज 2,000, bill is dishonor and noting charge rupees 2,000. On due date, bill is dishonor and noting charge rupees 2,000. Noting charge 2,000. Bill dishonor हो गया, noting charge 2,000. याद रहेगा? Bill is dishonor and noting charge rupees 2,000. And 40 paisa in a rupee received. And 40 paisa in a rupee received from B. ये कभी सुने वैसा? 40 पैसा ना रुपी रिसीव्ड मतलब 40% मिला। जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है उसके बाद उसका नीलामी होता है। क्या होता है? जिसको बैंकक्रप्ट बोलते हैं। बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद डिसऑनर हुआ तो 40 पैसा ना रुपी रिसीव्ड होता है। तो डिसऑनर के बाद एक एक एंट्री और होगा। डिसऑनर के बाद एक एक एंट्री और होगा। ठीक है, तो एंट्री एक बार करो, पहले 2 एंट्री करो, डिसऑनर तक करो, एक एक एंट्री और 3-3 एंट्री होगा सभी में। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। धीरे धीरे करो, हड़बड़ा नहीं, 3-3 एंट्री होगा। पहला एंट्री ध्यान से
ए के बुक्स में और बी के बुक्स में। पहला एंट्री क्या किए? तो एंट्री में ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन जो है ना, इन द बुक्स ऑफ ए, और यहीं पे इन द बुक्स ऑफ बी कर देते हैं, इन द बुक्स ऑफ। देखो सुंदरता से आता है, इधर दिमाग में आना चाहिए कि एंट्री होता क्या है, याद रहना चाहिए। तो ए के बुक्स में बिल काटा है ना, तो सबसे पहले कितना तारीख को? 1/2/10 को बिल काटा। ए बिल काटा, किस पर काटा? बी को। तो एंट्री क्या होता है? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बी आर अकाउंट डेबिट टू कितना? 8,000, 8,000, ठीक है। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल काटेंगे एंट्री, और वो संग संग एक्सेप्ट किया। ये एक्सेप्ट कितना तारीख को किया? 4/2/10 को। तो क्या होता है एक्सेप्ट करने का एंट्री? क्या होता है? ए अकाउंट डेबिट, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना? 8,000, 8,000, नहीं ना? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल हो गया, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ड्यू डेट कितना दिन बाद? 3 महीना बाद। तो आफ्टर साइट है तो साइट से काउंट करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, ठीक है। तो 7/5/10 को होगा, 3 महीना बाद ना। तो 7/5/10, 7/5/10 में क्या हुआ? ऑनर या डिसऑनर? तो डिसऑनर का एंट्री पता है, क्या होता है एंट्री? क्या होता है? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, है ना? तो ड्रॉर अकाउंट, ड्रॉर कौन है? बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 8,000, नोटिंग चार्ज है 2, नोटिंग चार्ज 2,000, दोनों मिला के कितना? 10,000 से बी को कर दिए। अब यहां भी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 8,000, नोटिंग चार्ज, चार्ज कितना? 2,000 टू ए 10,000, यहां तक हो गया। तो 10,000 मेरा अभी बाकी रह गया, किसके पास? बी के पास। अब कितना परसेंट मिला मेरे को? 40% मिला, 40 पैसा ने रुपये रिसीव्ड, तो डूब कितना गया? 60%। तो बैड डेट कितना हो गया? 60%। अरे 10,000 में 40% मिला तो डूबा कितना? डूबा मतलब बैड डेट हो गया ना। तो ए के बुक्स में सेम डेट को 7/3/10 को नीलामी हुआ, तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक, कुछ भी लिखे। कैश अकाउंट छापोगे मत, पहले समझोगे। 7/5 कैश अकाउंट डेबिट 4,000, कहां से आया 4,000? 40%। फिर बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 6,000, कितना? बैड डेट 6,000, कहां से आया 6,000? बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया। 2 किससे मिला? बी से। कितना मिला? 10,000। तो अरे 10,000 में 6,000 मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, एक बुक्स में लिखो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बी हो गया। अब 7/5/10 को इसके भी बुक्स में एंट्री होगा। किसी को एंट्री पता है क्या? अच्छा ठीक है। तो जब ये तो पैसा चुका रहा है ना, बी पैसा चुका रहा है, तो ए अकाउंट डेबिट होगा कितना? 10,000 टू कैश कितना? 4,000 टू बैड डेट नहीं, क्या होगा? नहीं, डेफिशिएंसी बोलते। क्या? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। बैड डेट नहीं होगा, ये पैसा मारा है, इसका डूबा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। डेफिशिएंसी, कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी 6,000। तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी, ध्यान रखना। ये लास्ट एंट्री, ये कब एंट्री होता है? जब 40 पैसा न रुपये रिसीव्ड या 60 पैसा न रुपये रिसीव्ड। तो एंट्री क्या होता है? जिसको पैसा मिलता उसके लिए बैड डेट, जिसको नहीं पैसा मिलता, जो पैसा देता वो डेफिशिएंसी। क्या? डेफिशिएंसी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो एंट्री थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट और इंडोर्समेंट करवाएंगे, ठीक है। 4 क्लास भी लग सकता है, अच्छे से करना।
हड़बड़ाने का नहीं है। तो ये एंट्री अच्छे से, बिल काटने का एंट्री, बिल एक्सेप्ट करने का, ड्यू डेट वाला सिखाए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से करना, इसको लिखवा के इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 7 नंबर का या 8 नंबर का इंटर में भी आएगा, तो इंटर का कहानी यहीं पे समझ लोगे तो वहां पे प्रेशर कम रहेगा। ऐसे अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ है, वहां पे आशा करते थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बिल काटने का, बिल एक्सेप्ट, थोड़ा बहुत घर में अगर कभी समय मिले तो देख लेना एंट्री, और नहीं अगर देख पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो 10 मिनट जो बैठे रहते हो ना, तो फटाफट थोड़ा सा एंट्री रिकॉल कर लिया कि बिल काटने का एंट्री माइंड में सेट कर लिया, ठीक है। घर में पढ़ना नहीं ज्यादा, 1.5 घंटा 1.25 घंटा पढ़ लिए बहुत है।